हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाऊँगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाऊँगी, जिसका फर्स्ट टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। जस्ट एग्ज़ाम्पल है 1001। तो स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। जैसे इसमें देखिए आप 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ़ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं एक एग्जांपल से और बताती हूँ। जैसे 1 0 0 2 4 9 8 6 7 एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, तो ये कहलाती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी। सेकंड मैं बताती हूँ। सेकंड होती है आपकी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। सारे एलिमेंट्स, वो कितने भी ऑर्डर की हो, ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। चाहे देखेंगे 2x2 ऑर्डर की है तो इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। अगर मैं 3x3 ऑर्डर की भी बनाऊंगी तो नल एलिमेंट्स में सारे उसके, नल मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। उसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, ज़ीरो आ गया, इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। थर्ड आपकी आती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट या फिर यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड ईच ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज़ 0 इज़ कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 1, तो जिसके डायगोनल में 1 होता है, जिसके डायगोनल में 1 होता है वो आपकी यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कराती है। बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स इज़ 1 एंड ईच ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज़ 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है और इसे आई से नोट करते हैं। आई से नोट करते हैं। अगर 3x3 ऑर्डर की भी बनाऊंगी मैं तो वो 1 0 0 1 0 0 ऐसे करके बनेगी मैट्रिक्स, और फिर बनेगी 0 1 0 0 1 0 1 0 एंड 0 0 1। इसके भी आप देख रहे होंगे डायगोनल में 1 1 1 है और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो इट्स कॉल्ड यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम। फोर्थ वाली मैट्रिक्स होती है रो मैट्रिक्स। क्या होती है आपकी रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स की स्पेशल बात ये होती है कि इसमें नंबर ऑफ़ रो 1 होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ 1 5 8 7, तो इसमें रो तो एक ही है, कॉलम्स 1 2 3 4 हैं। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो मैट्रिक्स में जो रो होगी वो हमेशा एक होगी, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली 1 रो एंड एन, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर रो तो 1 है बट नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है, कितने भी हो सकते हैं, 4 हैं तो हम 1x4 भी लिख सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स ये होती है। फिफ्थ आती है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी सेम एज इट इज़ यही होती है। कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उसमें क्या होगा, जैसे ऐसे होगा 2 4 9 8 ले लिया मैंने, तो कॉलम तो एक ही है, कॉलम एक ही इस मैट्रिक्स में, बल्कि रो बहुत सारी हैं। तो कॉलम इसका एक ही होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम इसका हमेशा एक ही होगा। तो एनी m×1 मैट्रिक्स विच हैज़ m रो एंड ओनली 1 हैज़ कॉलम, अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गई होंगी। मैंने 5 मैट्रिक्स पढ़ाई हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स,
नल मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं कुछ थोड़ा सा अलग पढ़ाती हूँ, वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। जैसे एक मैंने मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, 2 9 8 7, ये मैंने मैट्रिक्स ली है, इसको मुझे चेंज करना है, ट्रांसपोज निकालना है इसका। तो ट्रांसपोज इसका ऐसा निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज कर दूँ 2 9, रो को कॉलम में चेंज कर दूँ 8 7। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यही कहलाती है कि हम रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें। और ट्रांसपोज का साइन ऐसे डिनोट करते हैं ए डैश या फिर कह लें ए टी से। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यही होती है कि अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम इंटरचेंजिंग रो इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज़ डिनोटेड एज ए डैश या फिर ए की पावर टी। इट्स कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई थिंक ये वाला भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बताती हूँ, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है मैं उसके बारे में बताऊँगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी भी कंडीशन होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन कह लो या प्रॉपर्टी कह लो, वो होती है ए डैश इक्वल टू आई। मतलब कि अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी है ए, ठीक है, और उसकी ट्रांसपोज से हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी है ए, हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, उससे क्रॉस कराते हैं, उसका मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है और वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ये जब आप कोई एग्जाम्पल करेंगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल